नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हदिया हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदुहु के लिए है, जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके अर्ज़ व समावात भी है। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम हूँ अल्लाह के प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान पर, जो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं। हाज़रीन मुहतरम, आज की इस महफ़िल पाक में मुहतरम बरादरम साजिद साहब की बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए ये महफ़िल सजाई गई है। दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दराजात को बुलंदी अता फ़रमाए। और इसाले सवाब की भी ये महफ़िल पाक है। और फिर ये जो दिन है, ये जो महीना पाक है, ये भी बरकतों वाले दिन हैं और बरकतों वाला ही महीना है। ये इस महीना पाक की बरकतों का क्या कहना कि ये अगर ये महीना ना होता तो महीनों को ना महीनों की कोई कदर व मंज़िलत होती, ना उनका कोई मकाम होता। ये उनकी जितनी भी ये दिनों की, ये महीनों की, ये दिन की, ये रात की जो भी कदर व मंज़िलत है, वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से है। हाज़रीन मुहतरम, कुरान करीम अल्लाह का वो पाक कलाम है कि जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने का ज़िक्र फरमाया है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों आयात ऐसी हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के अंदर आने का ज़िक्र फरमाया है। और कुछ आयात वो हैं कि जिसमें अल्लाह ने भेजने का ज़िक्र फरमाया है, कहीं मबऊस फरमाने का ज़िक्र फरमाया है। तो ये सारी आयात जो हैं वो आयात मिलाद हैं। कोई बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर मिलाद ना भी मनाए, जब कुरान पाक की ये आयात पढ़ेगा तो ख़ुद ब खुद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये है, उसकी मंशा ये है, उसके पाक कलाम का जो असलूब है वो ये बताता है कि मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के आने का ज़िक्र तो ख़ुद ब खुद हो जाएगा, कोई ना भी करे तब भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जब ज़िक्र करो तो उस अंदाज में करो जिस तरह रब ताला ने किया है।
कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के आने का भी जिक्र फरमाता है, तो फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को जो शान अता फरमाई हैं उनका भी जिक्र फरमाता है। तो फरमाया लक़द जाअकुम, फरमाया तहकीक आया तुम्हारे पास, रसूलुन, एक ऐसा रसूल कि जो इज्जतों वाला है, जो शानों वाला है। उलमाए किराम लोग जो अहले इल्म होते हैं वो जानते हैं, सरफनाव पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि ये जो रसूलुन दो पेशें ज़िक्र की हैं, इनको अरबी ज़ुबान में तनवीन कहते हैं। दो ज़बरें हों, दो ज़ेरें हों, दो पेशें हों, इनको तनवीन कहते हैं। और ये जो तनवीन होती है ये तफ़हीम शान के लिए होती है, तफ़हीम शान के लिए। तफ़हीम शान का मतलब ये है कि ये जो रसूल आया है, पहले भी रसूल आते रहे हैं, पहले भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आते रहे हैं, लेकिन जो रुतबा और जो शान नबी आखिर ज़मान खातमुन नबिय्यीन को हासिल है वो इससे पहले किसी नबी और रसूल को हासिल नहीं थी। हमा पैगम्बरां दर जुस्तजू अन, खुदा दानत के तू दरचे मकामी। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस तलाश में थे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा और मकाम क्या है, लेकिन खुदा जानता है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को क्या रुतबा अता फरमाया है। अल्लाह के सिवा कोई शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जान सकता। हमा पैगम्बरां दर जुस्तजू अन। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, बड़ा मकाम अता फरमाया, बड़ी शान अता फरमाई। लेकिन फरमाते हैं कि जो मकाम अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान जो है वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती है, उस मकाम के करीब भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को ये रुतबा और शान अता फरमाई है। तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, वो अज़मत वाला शान वाला रसूल आया। उसकी शान ये है कि मिन अनफुसिकुम, कि जिनको तुम पहचानते हो, जो तुम्हारे अंदर पैदा हुए हैं, जिन्होंने 40 साल से ज़ायद साल जो हैं वो तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। तुमने देखा कि जब भी वो बोलते हैं सच ही बोलते हैं। उनकी ईमानदारी की ये दलील है कि लोग उनको शहीद करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अपनी इमानतें उसी अमीन के पास इमानत के तौर पर रखते हैं। उनका अखलाक इतना आला है, उनकी शान इतनी ऊंची है, तो वो ऐसे रसूल हैं कि जिनको तुम जानते हो, जिनको तुम पहचानते हो। उनकी ये शान ये है कि मिन अनफुसिकुम, कि जो तुम्ही में से हैं, जो तुम उनको पहचानते हो। और इसका एक और माना भी बयान किया गया है, वो है, इसकी एक और करात है मिन अनफासिकुम, मिन अनफासिकुम। अनफस का मतलब ये होता है कि ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज्यादा नफीस हैं, तुम सबसे ज्यादा पाकीज़ा हैं। उस अल्लाह के नबी की नफासत का क्या कहना कि जिसका पसीना निकले तो वो भी अंबर और कस्तूरी और इतर से ज्यादा खुशबूदार हुआ करता है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी मेरे नबी के पसीने में है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम मिन अनफासिकुम, फरमाया उन जैसी नफासत ही किसी के अंदर नहीं है। और फिर फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम, फरमाया उनके अंदर रहमत का ये आलम है कि जो शय तुम पर गरां गुजरती है वो मेरे प्यारे हबीब पर भी गरां गुजरती है। हमें ये बात गरां गुजरती है कि हमें ये बात हम पर दुश्वार गुजरती है, जहन्नम में जाना, अजाब में मुब्तला होना।
अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर भी ये बात गरां गुज़रती है। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम रातों को जाग जाग कर उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाया करते। अल्लाह के रसूल ये गवारा नहीं करते कि ये लोग जहन्नम की आग में जलें, दोज़ख के अंदर जाएं। हजूर अलैहिस्सलाम रात होती तो मुसल्ले पे खड़े हो जाते, अल्लाह के हुजूर गिरियाउज़ारी करते। अल्लाह ताला फरमाता है, प्यारे हबीब मैंने तेरे साथ वादा किया है कि मैं तुझे इतना अता फरमाऊंगा, इतना अता फरमाऊंगा कि तू राजी हो जाएगा। मांग क्या चाहता है? अर्ज करते हैं, मेरे मालिक मैं उतनी देर तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा कलमा पढ़ने वाले सारे लोग जन्नत में दाखिल ना हो जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात गरां गुजरती है कि कोई शख्स जो है वो जहन्नम में जाए। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम रो रो कर अपने रब से दुआएं मांगते, इल्तिजाएं मांग करते कि मेरे मालिक मेरी जो उम्मत है, मेरा जो कलमा पढ़ने वाले हैं, मौला करीम ये जहन्नम में ना जाएं, इन सब को जन्नत में दाखिल फरमा दे। एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ लाए। सहाबाए किराम ने देखा कि आज अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस पर जो है वो खुशी के आसार है, मुस्कुराहट है चेहरा अक़दस पर। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपके चेहरे को खंदा रखे, खुश रखे। हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन पूछते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब आज इतनी खुशी की वजह क्या है? आज क्यों इतनी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है? आज खुशी के आसार क्यों हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों आज मेरे पास एक फरिश्ता आया है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज मेरे पास एक फरिश्ता आया है, वो पहले कभी नहीं आया था। उसने रब से इज़्न लिया था कि मेरे पाक परवरदिगार मुझे इजाज़त दे, आज तेरे प्यारे हबीब की ज़ियारत भी करके आऊँ, उन पर दरूद सलाम भी पेश करके आऊँ। तो वो फरिश्ता आया और उसने मुझे आकर बशारत दी है कि रब ताला फरमाता है, प्यारे हबीब आप उम्मत के बारे में गमगीन ना हुआ करे, मैंने आपकी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़रत फरमा दी है और आपकी उम्मत में से 70,000 ऐसे लोग होंगे कि जिनको बगैर हिसाब के मैंने जन्नत में दाखिल कर दिया है। 70,000 अफराद को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी खुशी की वजह है। लेकिन वहाँ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमाए कि जिनकी बरकत से उम्मत के लिए जो है वो बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं। अर्ज़ किया, हुजूर आका ठीक है 70,000 का अदद बहुत ज़्यादा है, 70,000 की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आका आपकी उम्मत तो करोड़ों में, अरबों में, खरबों में होगी, तो आप अपने रब से और मांगे। आप रब से मांगेंगे, आपका रब आपको और अता फरमा देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो आप एक गार में तशरीफ़ ले गए। जब अज़ान होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाते, गुलामों को नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ाने के बाद मिले बगैर उस गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते। न किसी से सलाम लेते, न किसी का हाल पूछते, न किसी से बात करते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 5, 6, 7वां दिन आ गया। सहाबाए किराम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अर्ज़ किया कि जनाब आपने ऐसी बात कही है कि अल्लाह के रसूल अब हमसे कलाम भी नहीं करते, अल्लाह के रसूल हमारा हाल भी नहीं पूछते, तो तुम अल्लाह के रसूल से माजरत कर लो कि हुजूर हम माजरत चाहते हैं, आप जैसे आप पसंद करते हैं हम भी इस बात पर राजी हैं। आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करो
लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अगली नमाज के वक्त तशरीफ़ लाए तो आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे ग़ुलामों ज़रा बैठो, मैंने आपसे बात करनी है। सहाबाए किराम तो पहले ही उनके कान तरस गए थे कि आका जो हैं वो हमारे साथ हम कलाम हूँ, हमसे पूछें कि ए मेरे ग़ुलाम तेरा क्या हाल है, तेरी तबीयत कैसी है। वो तो पहले ही तरस रहे थे, वो हमतन गोश होकर बैठ गए। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे ग़ुलामों, आपने तवज्जो दिलाई, मैंने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की, दरखास्त करता रहा, दरखास्त करता रहा, दरखास्त पेश करता रहा। मेरे करीम रब ने इतना करम फरमाया है, अब उसने मुझे ये बशारत दी है कि मेरे हबीब 70,000 तो पहले बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिए थे। अब उन 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। पहले कितने थे? 70,000। फिर 70,000 में से हर एक के बदले में, हर एक के साथ जो है वो 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। तो मेरे करीम की करम नवाजी की इंतहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। फिर हुजूर अपने उम्मत की बख्शिश व मग़फ़रत के लिए दुआएं मांगते जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाता चला जाएगा। तो ये है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि जो तुम पर गरां गुज़रता है वो मेरे प्यारे हबीब पर भी गरां गुज़रता है। आप तो मोमिनों पर बड़े हरीस हैं, आप तो उनकी बातें बर्दाश्त करते हैं, उनकी जो हैं वो बेहुदा बातों को भी बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि कहीं किसी तरह ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं, ईमान ले आएं। और फरमाया ये रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह तआला, हमारे दरस निज़ामी के अंदर उनकी तफसीर बेज़ावी पढ़ाई जाती है, तो इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रहीम रहमत की सिफ़त अल्लाह की भी है और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। अल्लाह की भी ये सिफ़त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहीम अल्लाह की भी सिफ़त है और उसके प्यारे हबीब की भी ये सिफ़त है, रऊफ़ुर रहीम। रहीम अल्लाह के प्यारे हबीब की भी सिफ़त है। लेकिन फरमाते हैं कि जब अल्लाह की ये सिफ़त बनता है, ये इसम अल्लाह की सिफ़त बनता है, तो उस वक़्त इसका माना ताअत्तुफ़ और एहसान होता है। ताअत्तुफ़ और एहसान का मतलब है कि अल्लाह अपने बंदों पर निगाहे करम फरमाते हैं और उन पर अपने फजल के दरवाज़ों को खोल देते हैं। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ इस लफ्ज़ की निस्बत होती है तो हुजूर की ज़ात में दो माने पाए जाते हैं कि पहले हुजूर जब अपने ग़ुलामों को दुख में, तकलीफ़ में मुशाहदा फरमाते हैं, नज़र करम फरमाते हैं, तो कल्बे मुस्तफ़ा जो है वो नरम हो जाता है, उस दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाती है, रिक्कत कल्ब पैदा होती है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल अतहर के अंदर रिक्कत कल्ब पैदा होती है, तो फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहे करम फरमाते हैं। जो दुनिया के शफाखानों से मायूस हो जाते हैं, निगाहे मुस्तफ़ा पड़ती है तो उनकी झोली में भी शफा डाल दी जाती है। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर, रहमत के अंदर दोनों माने पाए जाते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके दुनिया में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ात और करम नवाजी और रहमत में से हिस्सा नसीब फरमाए, और कल क़यामत के दिन भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ात, हुजूर की करम नवाजी, हुजूर की तवज्जो जो है वो नसीब फरमाए। ना दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत के बगैर कोई गुजारा है और ना ही आखिरत में हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत के बगैर गुजारा है। ये जो हम महफ़िल सजाते हैं ना, ये हमारा कोई और मकसद नहीं होता। इस तरीके से हम हुजूर अलैहिस्सलाम की के साथ जब इजहार मोहब्बत करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम गुंबद हज़रा के
दरीचों से झांक कर देखते हैं तो हमारी तरफ तवज्जो फरमा देते हैं कि हमारे गुलाम इस वक्त जो है वो बैठकर हमारी बातें कर रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। इससे ताल्लुक कायम हो जाता है, रब्त कायम हो जाता है। ये ताल्लुक दुनिया के अंदर भी काम आता है, कब्र के अंदर भी काम आएगा, कल क़यामत के रोज़ भी काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरीके को कायम और दायम रखें। अपने घरों में हजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें। हजूर अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है ये दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। हजूर अलैहिस्सलाम के जो उसवाए हसना है उस पर अमल पैरा हूँ, और जो हजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं उस पर अमल पैरा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसमें ज़र्रा शक नहीं, जो आपका अकीदा है वो सच्चा अकीदा है। आपके सीने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से भरे पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ ज़रूरत यह है कि जब ईमान भी कामिल है, मोहब्बत भी सच्ची है, तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पर अमल पैरा शुरू, हजूर की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो। जिन कामों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उनसे रुक जाओ, और जिन जिन कामों का हुक्म दिया है उन पर अमल पैरा हो जाओ। लोग हमें ताने देते हैं, जी ये नमाज नहीं पढ़ते, ये जो हैं वो लाइटें लगा लेते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे और अल्लाह के रसूल के आने की खुशी भी करेंगे। हम जो हैं वो नमाज भी पढ़ेंगे और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाएंगे। जब दोनों काम होंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाएंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का इस महफ़िल पाक में आना भी कबूल मंजूर फरमाए। मैं उस वक़्त लाहौर था जब आपने फ़ोन किया, तो मेरी कोशिश थी कि मैं महफ़िल पाक में पहुंच जाऊं। अभी पहुंचा हूं, तो अल्लाह ताला हमारा इस महफ़िल में आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत खूबसूरत सना खान रसूल जनाब अरशद तबस्सुम साहब मेरी तकरीर के दौरान तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी हम एक नात शरीफ सुन लेंगे या सलाम पढ़ लें। हाँ, एक नात शरीफ पढ़ के तो सलाम पढ़ लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह दुआ खैर होगी। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ।